तो वंस टाइम अगेन नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा कोलराउस के नियम की सहायता से ज्ञात करना। तो सबसे पहला अनुप्रयोग देखें अपने कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहाँ ही होने जाता है जिनकी वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा होती है वो अल्फा होती है। अल्फा की गणना कैसे की जाती है? तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा अल्फा कोलराउस के नियम की सहायता से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो अल्फा होती है वो कैसे ज्ञात करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। अल्फा ज्ञात करने का सूत्र होता है कि लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। लैम्डा एम सी क्या होता है? सी सांद्रता पर मोलर चालकता। लैम्डा एम सी क्या होता है? ये सी सांद्रता पर, सी कंसंट्रेशन पर, सी सांद्रता पर मोलर चालकता, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑन सी कंसंट्रेशन, सी सांद्रता पर मोलर चालकता। और ये क्या होती है? जब तनुता बहुत ज्यादा कर दी जाए, यानी कि अनंत तनुता, जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो अनंत डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टिविटी आई है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो लैम्डा एम अनंत है, यानी कि सी सांद्रता पर मोलर चालकता में अनंत तनुता पर मोलर चालकता का भाग दे दिया जाएगा तो इसे क्या कहेंगे अपने? इसे अल्फा कहेंगे। तो अल्फा ज्ञात करना अब हुआ आसान। आपको चाहिए कि सी सांद्रता पर जो मोलर चालकता है उसमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता का भाग दे देना चाहिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे अल्फा। तो ये कोलराउस के नियम का पहला अनुप्रयोग हुआ, क्योंकि कोलराउस ने बताया था कि लैम्डा एम सी कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो लैम्डा एम सी ज्ञात करने के लिए बताया था कि लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए, या आपने ऐसे कह दे कि टाइन ए नाइन, तो लैम्डा प्लस और माइनस, यानी कि धनायन की आयनिक चालकता और ऋणायन की आयनिक चालकता का योग होता है वो मोलर चालकता होता है। ये धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या भी हो, तो इस प्रकार से लैम्डा एम सी ज्ञात करने का सूत्र होता है। यदि यही बात अनंत तनुता पर हो तो उसे क्या कहेंगे अपने? लैम्डा एम सी अनंत कहेंगे। तो लैम्डा एम अनंत क्या होगा? सी की जगह क्या जाएगा? अनंत। ये तो सी सांद्रता पर बात थी और ये अनंत पर बात हो। अनंत पर बात हो तो ये जो लैम्डा प्लस है और लैम्डा माइनस है वो अनंत के लिए निकालेंगे। यानी कि न्यू प्लस धनायन की संख्या है, लैम्डा प्लस है वो अनंत तनुता पर आयनिक चालकता है, न्यू माइनस ऋणायन की संख्या है और लैम्डा माइनस क्या है? अनंत तनुता पर ऋणायन की आयनिक चालकता है, और इनका क्या है? योग है, तो लैम्डा एम अनंत आ जाएगा। तो लैम्डा एम अनंत ज्ञात करना अब हुआ आसान। आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा है वो ज्ञात इस सूत्र की सहायता से की जा सकती है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात की जा सकती है? आप सिंपल सूत्र लगाओ। ये कोलराउस के नियम
में ये सूत्र आते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है कि वियोजन स्थिरांक, या अपने ऐसे कहते हैं वियोजन होगा तो साम्य स्थिरांक के की गणना कैसे की जाती है। तो साम्य स्थिरांक के की गणना भी कोलराउस के नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो साम्य स्थिरांक के कैसे ज्ञात करेंगे, देखो साम्य स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हमेशा प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट की सांद्रता में यदि अपने रिएक्टेंट की सांद्रता का भाग दे दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। तो के ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए, तो अपने दूसरा कहें अपने साम्य नियतांक के की गणना कैसे की जाए। तो कोई भी मान लो कि कोई भी विद्युत अपघट्य है वो इस प्रकार से वियोजित हो रहा है कि जैसे मान लो कोई विद्युत अपघट्य है ए बी कोई विद्युत अपघट्य है, वो कैसे टूट रहा है, ए प्लस और बी माइनस में टूट रहा है। यानी कि ए बी है वो टूट रहा है किस में, ए प्लस और बी माइनस में। जैसे मान लो इसके प्रारंभ में मोल देख ले, प्रारंभ में मोल मान लो 1 मोल डाला ए बी का और ये टूटा ही नहीं था, तो अब इसके मोल क्या थे, 0 थे। तो ये बात कब की है, ये प्रारंभ में मोल है, इनिशियल मोल है। कुछ समय के पश्चात आपने देखा तो एक में से अल्फा वियोजित हो गई, तो ये कितने बने हैं, अल्फा बने हैं वियोजित होने के पश्चात। तो शुरुआत में अपने 1 मोल लिया, तब ये मोल थे 0, कुछ समय के बाद में देखे कि 1 में से अल्फा टूट गए तो ये अल्फा बने। ये क्या है, ये मान लो अब साम्य स्थापित हो गया, तो ये क्या है, साम्य पर मोल है। इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं साम्य को। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या है, ये मोल है। अब सांद्रता ज्ञात करनी हो आपको, सांद्रता निकालनी हो तो इसको सी से गुणा कर दो, इसको सांद्रता में बदलना है तो 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा सी और अल्फा सी। तो ये क्या हो जाएगी, ये तो साम्य पर मोल थे, अब ये क्या आ गई, साम्य पर सांद्रता आ गई। सांद्रता साम्य पर सांद्रता है, ये साम्य पर कंसंट्रेशन है। अपने साम्य नियतांक के ज्ञात करना चाह रही हैं, के को ज्ञात करना है तो कोई लड़ाई झगड़े से के नहीं आने वाला। के ज्ञात करना है तो अपने को प्यार से के निकालना पड़ेगा। के कैसे निकालना पड़ेगा, प्यार से। प्यार से का मतलब है पी आर प्यार, यानी प्यार से अपने के निकालेंगे। पी का मतलब प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, रिएक्टेंट को नीचे, प्रोडक्ट को ऊपर और रिएक्टेंट को नीचे। तो देखो के निकालना अब हुआ आसान, प्रोडक्ट ये बने, रिएक्टेंट ये था। तो देखो प्रोडक्ट क्या है, ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी। तो ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी। तो अब देखो ए प्लस का मान कितना है, अल्फा सी, बी माइनस का मान क्या है, अल्फा सी, और ए प्लस की सांद्रता कितनी है किसी समय, ए प्लस की सांद्रता अल्फा सी, बी माइनस की सांद्रता कितनी है, अल्फा सी, तो अल्फा सी इंटू अल्फा सी, और ए बी की सांद्रता क्या है, 1 माइनस अल्फा इंटू सी, तो 1 माइनस अल्फा इंटू सी। तो ये मान आ गया के का, तो के बराबर क्या आया, ये आ गया, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा को अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो क्या आ जाएगा ये अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अभी अपने दुर्बल विद्युत अपघटन अल्फा ज्ञात किया था कि लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत होता है। अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत होता है। तो ये मान इसके अंदर रख दें,
ये मान इस सूत्र के अंदर रख दें तो इस सूत्र का स्वरूप क्या हो जाएगा, देखो। तो देखो क्या था कि k बराबर क्या था, अल्फा स्क्वेयर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा का मान रख दे लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत, तो लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत, ये तो क्या था, अल्फा का मान था, और इसकी क्या हो जाएगी स्क्वेयर, और यहाँ पर सी से गुणा है, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा की जगह क्या लिख दिए लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। तो इस सूत्र के अंदर मान रखकर के मान की गणना आसानी से की जा सकती है, यानी कि के बराबर क्या है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत इंटू सी, यानी कि 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। तो सबके ध्यान में आ गया, किसी के कोई दिक्कत परेशानी शंका? तो इसमें कोलराउस के नियम का क्या योगदान है इसमें, क्योंकि कोलराउस के नियम में यह बताया गया था कि अल्फा ऐसा होता है, अल्फा ज्ञात करना लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत, लैम्डा एम सी और लैम्डा एम अनंत कोलराउस के नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अभी बात की थी कि लैम्डा एम अनंत का सूत्र क्या होता है कि न्यू प्लस लैम्डा प्लस अनंत प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस अनंत, ऐसा होता है। और यहाँ पर सी लगाओ तो ये अनंत वाला निशान नहीं लगाते, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये अपने याद रहे किसी भी सांद्रता सी पर लैम्डा एम है और अनंत सांद्रता पर ये है। यहाँ पर अपने लैम्डा एम सी निकालना हो तो इनके सी लगा सकते हो या फिर कुछ न लगाओ। ओके ठीक है, सबके ध्यान में आ गया। ये कोलराउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग था। अब बात आई तीसरा अनुप्रयोग कोलराउस के नियम का। तो कोलराउस के तीसरे अनुप्रयोग में क्या बताया गया, तो कोलराउस ने कहा था कि आप अनंत तनुता पर जो मोलर चालकताएं हैं धनायन और ऋणायन की, अनंत तनुता पर धनायन व ऋणायन की जो, ध्यान से सुनो, कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है वो प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये कोलराउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है। दोबारा सुने, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के, देखो क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है यानी कि लैम्डा एम कब है, अनंत तनुता पर। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है वो प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से कैसे ज्ञात की जा सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहले तो अपने बता दें कि दुर्बल विद्युत अपघट्य उन्हें कहा जाता है जिनका वियोजन है वो बहुत कम होता है
और प्रबल विद्युत अपघट्य उन्हें कहा जाता है जिनका वियोजन 100% होता है, यानी कि जिनका वियोजन 100% हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। और जिनका वियोजन 100% नहीं होता वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वो बेचारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अनंत तनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है, ऐसा आपने पढ़ चुके हैं। अब जैसे देखो, मान लो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जैसे दुर्बल अम्ल है वो दुर्बल है, और दुर्बल क्षार है वो दुर्बल है। और प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल अम्ल प्रबल होते हैं, प्रबल क्षार प्रबल होते हैं, और सभी लवण प्रबल होते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे मान लो कि अपने को एग्जाम्पल ले कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसकी मोलर चालकता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य सोडियम एसीटेट व प्रबल विद्युत अपघट्य NaCl वह प्रबल विद्युत अपघट्य HCl की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रबल है। क्यों प्रबल है? क्योंकि ये तो प्रबल अम्ल है, और ये लवण है, ये भी क्या है? लवण है। लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य प्रबल के लिए अल्फा का मान 1 होता है, दुर्बल के लिए अल्फा का मान 1 से काफी छोटा होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य का आयनन 100% होता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन 100 से छोटा होता है। आयनन है वो 100 से छोटा होता है, कम होता है। तो ये तो बात समझ में आई कि प्रबल कौन होता है, दुर्बल कौन होता है। अब मान लो ये प्रबल विद्युत एसिटिक अम्ल है, इसकी जो मोलर चालकता ज्ञात करना चाहते हैं, ये प्रबल विद्युत अपघट्य होती है, ये हमेशा ही 100% आयनित होते हैं, इनकी सहायता से ज्ञात करना है। क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन यदि 100% कराना है तो तनुता चाहिए अनंत, और तनुता चाहिए अनंत। अनंत तनुता का मतलब अपने को जल ज्यादा चाहिए, और जल है राजस्थान में जल की बड़ी भारी कमी है। इस इतनी कमी पर अनंत तनुता लाना बड़ा मुश्किल काम है। पानी पीने को नहीं मिले, अठे प्रैक्टिकल करने फिर पानी कड़ो मिलेगो ए खातर। इसीलिए अपने क्या करेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये बेचारा जो एसिटिक अम्ल था उसका वियोजन कैसे होता है। ये जो सोडियम एसीटेट था जो प्रबल विद्युत अपघट्य था, इसका वियोजन कैसे होता है। और जो अम्ल था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका वियोजन कैसे होता है। और जो साधारण नमक है जिसको लूण बोल देते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका वियोजन कैसे होता है। ये तो बेचारा था वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, और ये बेटा प्रबल पड़े स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है, तकड़ा पड़े स्ट्रोंग है। ये भी स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रोंग एसिड है, ये स्ट्रोंग है, ये तो साल्ट है, साल्ट सभी स्ट्रोंग होते हैं, साल्ट है वो सभी स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये सभी, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक होते हैं उनका वियोजन कम होता है, वीक होते हैं इनका वियोजन क्या होता है, कम होता है। कैसे कम होता है, जैसे देखो ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। ध्यान में आ रही है बात, कैसे टूटेगा, कोई कैसे टूटता है, तो ये आपके ध्यान में आई, ये तो ऐसे टूटता है। ओके, अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे था, ऐसे टूटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे टूटा। ये तो थोड़ा बहुत टूटा, यानी 100% नहीं टूटा, और ये 100% टूटा।
ये भी स्ट्रोंग है तो ये 100% टूटा, ये भी 100% टूटा। वीक कम टूटा, स्ट्रोंग ज़्यादा टूटा। कोण कितना टूटा, समय की मार के अनुसार टूटे। चलो देखो, यदि अब इसकी मोलर चालकता आपने ज्ञात करना चाह रही हैं कि लैम्डा एम एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता अपने ज्ञात करने की इच्छा है अपनी, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता। तो ज्ञात करने के लिए सूत्र अनंत अनुता पर बात करेंगे। तो ये किसके बराबर होगी, लैम्डा एसिटेटाइन की मोलर चालकता। अनंत अनुता पर सभी पूरा टूट जाते हैं, अनंत अनुता पर ये सभी स्ट्रोंग है, वीक कोई नहीं है। और लैम्डा एच प्लस अनंत अनुता पर, तो अनंत अनुता पर यह सूत्र इस प्रकार से होगा, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इसी प्रकार से इसके लिए भी आप लिख सकते हो कि अपने मोलर चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं, मान लो कि सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पर, तो वो किसके बराबर होगी, लैम्डा एसीटेट अनंत अनुता पर प्लस लैम्डा Na प्लस अनंत अनुता पर। इसको समीकरण नंबर 2 दो। इसी प्रकार HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटेगा कि लैम्डा एम HCl की ज्ञात करनी है आपको, तो इन दोनों वाले को जोड़ दो कि लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस अनंत अनुता पर, ये पूरी कहानी अनंत अनुता पर चल रही है। इसको समीकरण नंबर 3 दीजिए और इसको कि लैम्डा एम NaCl ज्ञात करना चाह रहे हो आप लोग, तो लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस अनंत अनुता पर, इसको समीकरण नंबर 4 दीजिए। 1 2 3 4 4 समीकरणें किस प्रकार से लिखी जाती है, सबके समझ में आई क्या? तो देखो ध्यान से, ये तो बेचारे क्या हैं, स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रोंग है। और ये क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था। वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक अम्ल है, ये टूटने के बाद में नहीं है, ये स्ट्रोंग स्ट्रोंग स्ट्रोंग, ये वीक है। अब टूटा है 100% टूटा है ना, तनुता पर तो सभी स्ट्रोंग है। तो इसको, इस समीकरण को अपने ज्ञात करना चाहते हैं इस 3 समीकरणों की सहायता से। तो इन तीनों समीकरणों को कैसे जोड़ तोड़ कर कर ऐसा काम करो कि पहली आ जाए, कुछ ऐसा करो कि 2 3 और 4 के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए कि 1 आ जाए। अपने को 1 नंबर की समीकरण चाहिए, तो 2 3 और 4 के साथ कैसा व्यवहार करो कि समीकरण 1 आ जाए। ओके, शाबाश, बताओ। तो अपने को क्या करना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने को एक तो एसीटेट आयन चाहिए, तो एसीटेट आयन के लिए अपने को समीकरण नंबर 2 से अपने को एसीटेट आयन मिल रहा है। ये अच्छा रहा कि अपने को एसीटेट आयन मिल गया। एक अपने को हाइड्रोजन चाहिए, तो अच्छा हुआ कि अपने को हाइड्रोजन आयन मिल चुका है। ये रहा दूसरी समीकरण से, दूसरी से नहीं तीसरी से, ये रहा हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता। तो दूसरी से मिला एसीटेट आयन की मोलर चालकता और तीसरी से मिला हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता। तो अपने 2 और 3 को क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। ये लो जी, 2 और 3 को जोड़ दिया। जोड़ने से एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता तो मिल गई, लेकिन इसके साथ फालतू का सौदा क्या मिला, अपने को तो यही 2 चाहिए इसकी मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसके साथ फालतू का सौदा मिल गया Na और Cl। NaCl कोई ऐसा मिल जाए जो Na की मोलर चालकता और Cl की मोलर चालकता को घटा दे, और ये रहा, इसीलिए तो NaCl लिया है।
ये दोनों मोलर चालकताएं हैं, ये घटा दोगे तो यानी कि -4 को माइनस कर दो। समीकरण 2 व 3 को जोड़कर 4 को माइनस कर दो तो समीकरण 1 नंबर समीकरण आएगी या नहीं आएगी? अवश्य आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ जाएगी आ जाएगी। इंतजार करो, इंतजार करने से सब कुछ होता है। ओके, तो अब जोड़ना शुरू करो और 2 और 3 को जोड़ दो। समीकरण नंबर 2 थी ये रही 2, 3 रही ये। यहां से जोड़ना शुरू करता हूं मैं। समीकरण 2 को लाओ, समीकरण 2 और 3 को जोड़ना है। 2 को लाओ भाई, 2 कहाँ है? 2 ये रही, 2 ये रही। बाईं तरफ वालों को इधर बराबर का निशान लगा देता हूं मैं। बाईं तरफ वालों को बाईं तरफ पटकेंगे, दाईं तरफ वालों को दाईं तरफ पटकेंगे। 2 में इधर क्या है? लैम्डा एम सोडियम एसीटेट। ये लो जी, लैम्डा एम सोडियम एसीटेट। ये ले सोडियम एसीटेट तो यहाँ बैठा रहे इधर। इसमें के इधर क्या है? एसीटेट आयन की सांद्रता और सोडियम की मोलर चालकता। एसीटेट आयन की मोलर चालकता और ये लो जी सोडियम आयन की मोलर चालकता अनंत अनंतता पर। 2 समीकरण को लिख दिया गया है। समीकरण 3 को इसमें जोड़ना है, जोड़ दो 3 को। और ये रही 3 कि इसमें बाईं तरफ वालों को बाईं तरफ जोड़ दो, दाईं तरफ वालों को दाईं तरफ जोड़ दो कि लैम्डा एम अनंत HCl की सांद्रता और लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस। इस ये इधर आ जाएगा कि लैम्डा H प्लस अनंत अनुता पर और लैम्डा Cl माइनस अनंत अनुता पर। इसको भी जोड़ दिया, बाईं तरफ वालों को बाईं तरफ जोड़ दिया, दाईं तरफ वालों को दाईं तरफ जोड़ दिया। अब देखो तीसरा, चौथी समीकरण को घटाना है। घटाने के लिए क्या करो? लैम्डा एम अनंत NaCl तो माइनस लैम्डा एम अनंत NaCl, ये घटाना है। तो ये इधर वाले में तो घटा दिया, इधर वाले में Na और Cl को घटाना है। तो यहां पर माइनस है, आगे लिख दो चाहे यहां लिख दो, एक ही बात है। इसको थोड़ा सा इधर खिसका लो कि लैम्डा एम एसीटेट को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं कि लैम्डा एम एसीटेट आयन अनंत अनुता पर प्लस लैम्डा Na प्लस अनंत अनुता पर लैम्डा हाइड्रोजन और लैम्डा Cl, लैम्डा हाइड्रोजन प्लस और लैम्डा Cl माइनस। और ये माइनस करना है Na और Cl को, तो Na और Cl को क्या करना है? माइनस है। तो लैम्डा Na प्लस है माइनस लैम्डा Cl माइनस। कब बात है ये बात अनंत अनुता पर है। जो कटता है उसको काट दो, Na से Na कैंसिल। ओके, ये देखो ये जा रहा कि आए हैं सो जाएंगे। ये गया इससे, ये गया इससे Cl वाला। ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। कट गया, बचा क्या? कटने वालों को अगले स्टेप में आप मिटो देना। ये लो जी, और ये लो। और ये एसीटेट आयन की मोलर चालकता और हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता। समीकरण नंबर 1 यही थी, समीकरण नंबर 1 यही थी। एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता। समीकरण 1 ये थी कि एसिटिक अम्ल ऐसे टूटता है ना, तो क्या बनता है? एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। और लैम्डा एम एसिटिक अम्ल है अनंत अनुता पर, वो लैम्डा एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन की जो मोलर चालकता है उसके बराबर है अनंत अनुता पर।
तो एसिटेटाइन और हाइड्रोजन की मोलर चालकता किसके बराबर है? एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता के बराबर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपने? एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता समीकरण नंबर 1 से तुलना करने पर, आप ऐसे लिखोगे नीचे कि समीकरण नंबर 1 से तुलना करने पर, तो ये आ जाएगा लैम्डा एम अनंत इज इक्वल टू, सॉरी, लैम्डा अनंत एसिटेटाइन और लैम्डा अनंत हाइड्रोजनाइन की जगह क्या लिख सकते हैं अपने? लैम्डा एम एसिटिक अम्ल। तो ये क्या आ गई? लैम्डा एम एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो देखो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना चाह रहे थे, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। और ये इधर वाले सभी प्रबल विद्युत अपघट्य है, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य को जोड़ तोड़ कर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा कोलराउस के नियम से ही संभव हुआ। तो कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आरेनियस के अनुसार विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। तो आरेनियस के अनुसार विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। तो आरेनियस